बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यहाँ पर हम करेंगे 6.21 क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट देखें, हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर हमारे पास विद रिप्लेसमेंट के साथ ही हो रहे हैं। तो ये देखें, हमारे पास कहते हैं कि बैग 1 है, दूसरा बैग 2 है। दोनों में बॉल कुछ इस तरह से हैं कि पहले बैग में हमारे पास 4 वाइट बॉल हैं और 2 ब्लैक बॉल हैं। दूसरा बैग है हमारे पास 3, उसमें वाइट बॉल्स हैं ये वाले, और 5 उसमें ब्लैक बॉल्स हैं। अब इनका टोटल कर लें, 4 + 2 6 हो जाएंगे, एंड 3 + 5 ये 8 हो जाएंगे हमारे पास। कहते हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। किस चीज़ की फाइंड आउट करनी है कि एक एक बाल निकालनी है, एक इससे निकालनी है, एक इससे। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ एंड यूज़ हुआ है या आर। देखिए स्टूडेंट कहता है कि बोथ में, दोनों में से एक एक निकालने मतलब उसके कहने का कि फ्रॉम बैग 1 में से एक निकालनी है, एंड सेकंड फ्रॉम बैग 2। उसके कहने का यहाँ मतलब ये है। अगर हमें यही कहता कि एक बाल ही निकालनी है तो ये हो सकता था कि हमारे पास एक एडिशन लॉ यहाँ पर स्टेट हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कौन सा लॉ है? ये मल्टीप्लिकेशन लॉ है। बैग 1 में से भी एक निकालनी, बैग 2 में से भी कहता है कि बोथ आर वाइट। पहला करते हैं बोथ आर वाइट, मैं यहाँ पर कर देता हूँ बोथ आर वाइट। ठीक है, बोथ वाइट में क्या होता है हमारे पास? वाइट हमारे पास कितनी है प्रोबेबिलिटी में? बोथ वाइट, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे बोथ वाइट की। अब पहले ये देख लें वाइट हमारे पास कितनी है। बैग फर्स्ट में देख लें, बैग फर्स्ट में हमारे पास वाइट जो बॉल्स हैं वो हैं 4, और बैग 2 में 3 हैं। तो फर्स्ट 4 में से वाइट 4 है बैग 1 में, इसमें से 1 आएगी। ठीक है, डिवाइड होगा टोटल पे। बैग 1 में टोटल बॉल्स कितनी 6 है, 6C में से इनके 6C 1 आएगा कि एक ही बार हमने 6 में से निकालनी है, और होने भी वो वाइट ही चाहिए। अब दूसरे नंबर पर बैग 2 में से बॉल निकालनी। बैग 2 में वाइट कितनी है? 3 है, उसमें से एक निकालनी है हमने। और यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास बैग 2 में टोटल बॉल्स कितनी है? 8 है, 8 में से 1 निकालनी है। तो अब यहाँ देख लें, आपके पास ये इस तरह से हो जाएगा। 4C1 करेंगे कैलकुलेटर से, 4C1 करें कितना आएगा आपके पास स्टूडेंट? ये आएगा आपके पास 4। 6C1 करें 6 आ जाएगा, 3C1 करें 3, एंड 8C1 8 आ जाएगा। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 था, ये 12 आ जाएगा, एंड 8 6 था, ये हमारे पास आ जाएगा 48 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। तो आप यहाँ तक क्वेश्चन कर दें तो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप नेक्स्ट करना चाहें, 12 1 था 12, एंड 12 4 था 48, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक होगा, और यहाँ तक कर देंगे तो भी बेटर रहेगा। तो नेक्स्ट दूसरा पार्ट हम इसका करते हैं। इसमें कहता है कि हमारे पास बोथ दोनों कौन से कलर की होनी चाहिए? दोनों हमारे पास ब्लैक होनी चाहिए, बोथ आर ब्लैक, स्याह रंग की दोनों होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट, हमारे पास जो ब्लैक कलर में है बैग 1 में देखने, कहते हैं बैग 1 से एक लेनी है, दूसरी हमने बैग 2 से निकालनी है। फ्रॉम ईच बैग, यानी कि दोनों बैगों में से एक एक निकालनी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ब्लैक। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास ब्लैक फर्स्ट बैग में कितनी है? 2 है, 2 में से 1 आ जाएगी। और सेकंड बैग में हमारे पास ब्लैक कितनी है? 5 है, 5 में से 1 आ जाएगी। फर्स्ट बैग की टोटल कितनी है हमारे पास? फर्स्ट बैग में टोटल हमारे पास 6, इनमें से 1 आ जाएगी। और सेकंड बैग में टोटल है हमारे पास 8, 8 में से 1 आ जाएगी। 2C1 करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, 6C1 करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। स्टूडेंट ये देखें, फर्स्ट बैग में हमारे पास ब्लैक कितनी है? 2 हैं, और
जो हमारे पास सेकंड बैग है उसमें ब्लैक कितनी 5 है, इसलिए मैंने 2C1 एंड 5C1 किया। 2 आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5C1 5 आ जाएगा, 8C1 8 आ जाएगा, ये आ जाएंगे हमारे पास 2 5 था 10 आ जाएगा, 6 8 था 48 आ जाएगा। आप इसे नेक्स्ट भी डिवाइड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, वरना यहाँ तक भी हमारा क्वेश्चन ठीक ही रहेगा। 10 5 इसका आप कर दें 5 आ जाएगा, इसका आप कर दें 24 आ जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।